also fine. I'm your English teacher. I will learn your lesson. I will learn your lesson of English, class 7, unit number 4. Unit name is Health is the greatest wealth. Health means सेहत, greatest mean अजीम, wealth mean दौलत. सेहत एक अजीम दौलत है. It means कि सेहत जो है वो क्या है, वो अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है. ठीक है. इस यूनिट का थीम क्या है? थीम है हेल्थ. थीम उर्दू में कहते हैं मरकजी ख्याल को, और हेल्थ मीन्स सेहत. इसका थीम क्या है? हेल्थ. एंड सब थीम और इसका जो ज़ैली थीम है वो है बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, यानी मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश. ठीक है. ये आपने माइंड में रखना है. पूरे लेसन के दौरान आपको ये बार बार माइंड में आएगा. थीम जो है आपके माइंड में बार बार सर्कल करेगा. ठीक है. अब आपने नोटिस करना है स्टूडेंट्स कि ये जो है एक कहानी, ये लेसन जो है इसमें हम क्या कैसे पढ़ेंगे. आपको देखें ये इसका जो रिटन स्टाइल है ये आम स्टोरी से थोड़ा डिफरेंट है. इसमें हम नाम के साथ एक एक करेक्टर को पढ़ेंगे. तो जो इस तरीके से लेसन स्टार्ट किया जाता है उसको बोलते हैं डायलॉग. इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ डायलॉग. ठीक है. और डायलॉग जब हम करते हैं तो उसका दो तरीके होते हैं. फर्स्ट इज फॉर्मल डायलॉग. जो है वो क्या होता है? डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल्स. ये देखिए पेज नंबर 37 के ऊपर आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 37 के ऊपर डायलॉग की डेफिनेशन लिखी हुई है. डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल. डायलॉग जो है वो एक गुफ्तगू है दो और इससे ज़्यादा लोगों के दरमियान. ठीक है. पीपल मीन्स लोग, टू मीन्स दो और मोर मीन्स ज़्यादा, बिटवीन दरमियान. डायलॉग जो है वो एक गुफ्तगू है दो और दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान. ठीक. फॉर्मल डायलॉग. फॉर्मल मीन्स रस्मी, डायलॉग मीन्स गुफ्तगू या मुकालमा. डायलॉग उर्दू में बोलते हैं मुकालमा. ठीक है. फॉर्मल डायलॉग, रस्मी मुकालमा. इट इज़ अ कन्वर्सेशन दैट इज़ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल. ये एक गुफ्तगू है जिसमें हम निहायत नरमी और इज़्ज़त के साथ गुफ्तगू करते हैं. इट टेक्स प्लेस बिटवीन अ पर्सन विद हायर अथॉरिटी ओवर अनदर पर्सन और अ स्ट्रेंजर. ये जो है ये मुकालमा एक बहुत अथॉरिटी वाले पर्सन के साथ या किसी अजनबी के साथ मुकालमा करते हुए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. इनफॉर्मल डायलॉग यानी गैर रस्मी गुफ्तगू. इट इज़ अ कैजुअल कन्वर्सेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स. आपको पता है कि जो गैर रस्मी मुकालमा होता है या गुफ्तगू जो होती है वो हमेशा कैजुअल टोन में की जाती है. कैजुअल मीन्स आम या आम और टोन मीन्स लहजा. ठीक है. ये कैजुअल टोन में की जाती है और इसमें अमूमन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स शामिल होते हैं. इसमें कोई स्ट्रेंजर, कोई अथॉरिटी वाला पर्सन इंक्लूड नहीं होता. ठीक है. अब ये जो है ये अब मैंने आपको दो पढ़ाई हैं स्टूडेंट्स. ये जो है ये डायलॉग की टाइप्स हैं. आपने इसको माइंड में रखना है और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये डायलॉग जो आप पढ़ रहे हैं ये किस किस्म का है और ये आपने मुझे बताना है. ठीक है. नेक्स्ट पेज नंबर 38. लेट्स रीड. देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आओ पढ़ें. दरअसल स्टूडेंट्स ये एक मुकालमा जो है ये एक माँ और उसके बच्चे के दरमियान गुफ्तगू है. एक मुकालमा है जिसमें वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको कुछ मालूमात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम ये थीम भी क्लियर हो जाएगा आपको हेल्थ, और ये जो सब थीम है बैलेंस डाइट और एंड एक्सरसाइज ये भी क्लियर हो जाएगा. दरअसल इसमें सेहत के बारे में बताया. आपको मालूम है कि सेहत किसे कहते हैं? सेहत जो है वो हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं और गुफ्तगू करते हैं. ठीक है. वो ऐसी तमाम ताकत जिसके थ्रू हम चलने फिरने, खाने पीने और बोलने के काबिल हो जाए वो हमारी सेहत पर मुनहसर होती है. अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम चल फिर सकेंगे, काम कर सकेंगे और दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेंगे. ठीक है. यहाँ भी वो यही बताने की कोशिश कर रही है. आपको पता है बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? इसके 5 ग्रुप्स होते हैं. नंबर 1 इज़ इसे 5 ग्रुप्स शामिल होते हैं. वेजिटेबल्स शामिल होती हैं. इसमें मीट, ग्रेन्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स और इसके अलावा इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स शामिल होती हैं. ठीक है. ये तमाम जो है ये एक ग्रोह है जो अलग अलग हम लोग इस्तेमाल करते हैं पर डे. तो हमारी जो सेहत है वो बहुत अच्छी हो जाती है, हम बीमार
बीमार भी नहीं होते, हमारा इम्यून सिस्टम हाई इंक्रीज हो जाता है, वो बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से भी बचते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रीडिंग द स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस लेसन। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। One day Zark went shopping with his mother as the weather was hot and he was very fond of food. He asked his mother if he might buy some watermelon from the street vendor. Students, यहाँ पे कुछ words हैं जो typical हैं, मैं इनके नीचे underline कर रही हूँ, आपने भी इनको underline करना है, इनके meanings मैं आपको बताऊँगी और आप लोग भी इसको underline करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए इसके यहाँ पे कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं। One day Zark went shopping with his mother. Went means जाना। ठीक है, एक दिन जर्क अपनी वालदा के साथ शॉपिंग करने गया। जर्क जो है वो एक स्टूडेंट का नेम है, एक चाइल्ड है, बच्चे का नेम है। और शॉपिंग आपको पता है कि ये एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। वेंट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है किसकी? गो, वेंट, गोन। आप लोगों ने पढ़ी होगी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में, वेंट उसकी सेकंड फॉर्म है। एक दिन जर्क अपनी वालदा के साथ शॉपिंग करने गया। एज द वेदर वॉज हॉट, हॉट मीन्स गर्म, वेदर मौसम। ठीक है, चूँकि मौसम बहुत गर्म था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, और वो खाने का शौकीन था, बहुत शौकीन था। वेरी बहुत ज़्यादा, फॉन्ड मीन्स शौकीन। जैसे हम लोगों को खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, बाज़ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, फास्ट फूड हो गई, डिज़र्ट हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए जिनको हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? आई एम फॉन्ड ऑफ फ्रूट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। इसी तरीके से वो भी खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी वालदा से पूछा, इफ़ ही माइट बाय सम वाटरमेलन फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर कहते हैं फेरी वाले को, वेंडर स्ट्रीट वेंडर सड़क पर फेरी वाले को। ठीक है, स्ट्रीट मीन गली और वेंडर मीन फेरी वाले। अक्सर आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में गली में चीज़ें बेचने वाले आते हैं, कुछ रेडियो पे, कुछ वैसे आवाज़ें लगाते हैं, और इस तरह के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, फेरी वाले। वाटरमेलन, तरबूज। उसने अपनी वालदा से पूछा, क्या अगर हम सड़क पर फेरी वाले से कुछ वाटरमेलन, तरबूज खरीद सकते हैं? उसकी वालदा ने क्या बोला? मदर, वालदा, नो नो जर्क, नहीं बेटा जर्क, यू शुड नॉट बाय सम वाटरमेलन फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर। तुम सड़क पर फेरी वाले से तरबूज नहीं खरीद सकते, तुम्हें खरीदना नहीं चाहिए, आपको खरीदना नहीं चाहिए। यू कैन सी फ्लाइज ऑन द वाटरमेलन, मोरओवर देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट। आप तरबूज पर मक्खियाँ उड़ते हुए देख सकते हैं। फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ, सी मीन्स देखना। आप तरबूज पर मक्खियाँ उड़ते हुए देख सकते हैं। मोरओवर, इसके अलावा, देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट, यहाँ बहुत ज़्यादा धूल भी है, धूल और मिट्टी भी है। You ought not eat such food because flies and dust carry hundreds of germs and they are enemies of our health. If you eat those, you will fall ill. अब यहाँ देखिए ought not का यूज़ किया गया, ये एक मॉडल वर्ब है, ये मैंने इसको सर्कल कर दिया है, आप लोग भी कर लें ताकि आपको याद रहे। ought not मीन्स का ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी नसीहत को या किसी ऐसी बात को जो कि बहुत ज़रूरी हो उसको करने के लिए, मना करने के लिए या फ़र्ज़ अदा करने के लिए लिखना होता है। ठीक है, यू ought not eat such food, आपको ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि मक्खियाँ हज़ारों किस्म के जरासीम, जर्म्स मीन्स जरासीम, एंड और डस्ट और धूल लाती हैं, हज़ारों किस्म के जरासीम और धूल लाती हैं। दे आर एनिमीज ऑफ आवर हेल्थ, एनिमीज मीन्स दुश्मन। ठीक है, ये हमारी सेहत की दुश्मन है। इफ़ यू ईट दोज यू विल फॉल इल, अगर आपने उनको खा लिया तो आप बीमार हो जाओगे। इल मीन्स बीमार, फॉल यानी बीमार हो जाओगे। जर्क, ऑल राइट मदर, बिल्कुल अच्छा अम्मी जान। लेट्स वॉक अक्रॉस द रोड, आइए सड़क पार करते हैं। लुक, देखिए, देयर इज़ अनदर शॉप, वहाँ एक और दुकान है। अनदर मीन्स एक और, वहाँ एक और दुकान है। शैल वी बाय कोक फ्रॉम देयर, क्या हम वहाँ से कोक खरीद सकते हैं?
मदर, जर्क माई सन, इंस्टेड ऑफ कोक इट वुड बी बेटर इफ वी बाय सम फ्रेश जूस। जर्क मेरे बेटे, कोक की बजाय ये बेहतर होगा कि हम कुछ ताज़ा जूस खरीदें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमने लेसन पढ़ा है। अभी कोक इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, कोक जो है हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें सेहतमंद खाना खाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि आपको ये जो मैंने डायलॉग्स की टाइप बताई है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसके बारे में आपने याद रखना है और इसका थीम भी पढ़ना है और ये भी। और यहाँ तक आपने इसको एटलीस्ट 5 टाइम्स आपने रीडिंग करनी है विद मीनिंग्स और नेक्स्ट आपने रीडिंग करनी है। इट्स योर होमवर्क। ठीक है, थैंक यू।